आज हम हैं अंबेडकर भवन सेक्टर 3 फरीदाबाद में, जहाँ पे आप देख रहे हैं बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दी गई है हमारे बोधिसत्व संत शिरोमणि गुरु रवि सम्राट जी को, जिन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न। तो उसी कड़ी में यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित और विद्वानों ने यहाँ पर सभी 3 सेक्टर के लोगों ने बड़े श्रद्धापूर्वक यहाँ पर पुष्प अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि दी है संत गुरु रविदास जी की। जी गुरु जी, आज संत बोधिसत्व संत गुरु रवि सम्राट जी, क्योंकि उन्होंने दासता ग्रहण नहीं करी थी, वो दासता स्वीकार ही नहीं थी उस समय, जहाँ पर मनुवाद का बहुत बड़ा बोलबाला था, छुआछूत और आडंबर का बहुत बड़ा खंडन किया था। 2 शब्द समाज के लिए कहिए, आपके यहाँ पे कदम पड़े हैं। जी देखिए, हमारे गुरु रविदास जी ने हमको जगाया, अंधकार से प्रकाश में डाला जी, और प्रकाश में डालकर हमें वो शिक्षा दी सबके लिए। आज बेहोशी को ख़त्म करके और होश में, बेहोशी होता है कि शराब पीना, बुरी बातें, गलत कार्य करना जी, तो हमें होश में ही से बुलाया है उन्होंने, और होश में ही लाने की कला सिखाई है। तो बाबा साहब थे, उन्होंने भी हमें होश में लाने की क्रिया कला बताई है जी। तो आज हम उन्हीं के उससे हैं और सबको यही। आज के युवाओं को क्या मैसेज देंगे गुरुजी, जो आप देख रहे हैं उन्होंने उस समय जो हम राजा बनते थे, जब गुरु जी थे, तब तोपें, बंदूकें और लाठियों से लड़ाई करके, लेकिन आज बटन दबाकर और या ईवीएम पे बटन दबाकर या बैलेट पेपर पे मोहर लगा अपना राजा नहीं बना सकते, एकता नहीं दिखा सकते। तो ऐसे युवाओं को हम क्या मैसेज देंगे जो हमारे समाज को शोषण कर रहा है, गरीबों का शोषण कर रहा है, पूंजीवाद स्थापित कर रहे हैं, तो उन युवाओं को क्या मैसेज देंगे इस बार, कि ताकि वो एक हो जाएं आपके कार्य से? देखिए, मैं तो अपने बारे में ही कह सकता हूँ जी भाई। मुझे तो बेहोशी की ज़िंदगी से नहीं रहना है, सत्य में आकर रहना है। अपने सत्य बोलो, झूठ मत बोलो जी, ठीक है। हमें अपने को ही देखना है। सर्व जाना आपने, कुछ न जाना आपने। यदि जान लेना सर्व को जानना ज्ञान है, यदि जान लेना आपको जानना ही ज्ञान है। तो हमें अपने को देखना है और समाज को यही शिक्षा देते हैं भाई, अपने को पहचानो भाई। तुम हंस हो, पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो, आगे के लिए शिक्षा पाओ, अच्छा कर्म करो, अपने गुरुओं को पहचानो, अपने धर्म गुरुओं को पहचानो और अपने पाखंडवाद से करो। बहुत बढ़िया सर। सबसे बड़ी चेतावनी है। कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं अंबेडकर भवन सेक्टर 3 में, और यहाँ पर आज बड़े श्रद्धापूर्वक, बड़े भावपूर्वक यहाँ पर बोधिसत्व संत गुरु शिरोमणि रवि सम्राट जी की यहाँ पर जयंती मनाई गई है। और आप यहाँ के पूर्व प्रधान जी हैं, जाने के प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के युवाओं के लिए, कि उस समय जो रवि जो हमारे सम्राट जी थे, संत शिरोमणि गुरु रवि जी थे, तो उस समय उन्होंने पाखंडवाद को नहीं स्वीकारा था, जब मनुवाद का बहुत बोलबाला था, पुलिस नहीं थी रक्षा के लिए, और उनकी कोई समाज भी इतना खड़ा नहीं था। लेकिन आज तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी सत्ता की ओर नहीं अग्रसर हो पा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जो अपनी भक्ति काल में अपने विचार रखे थे, वही कागजों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में लिख करके वो जो समाज को सुधारना चाहते थे, उनका प्रारूप बना करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको रूपरेखा दे करके इस भारतवर्ष में उनके विचारों को प्रसारित किया है। युवकों को इस बात से गुरु रविदास जी के जो आचरण था
उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोटा बड़ा संभ से रविदास रहे प्रसन्न। तो ये वाणी उनकी केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा ही नहीं था, उसको प्रारूप बना करके संविधान के रूप में हमें प्रस्तुत किया है। हम संत शिरोमणि गुरु रविदास के 648 से जन्मदिन पर भीनी भीनी उनको श्रद्धांजलि देते हैं और अपने उनके पच्चीनों पर चलने का हम अपने नौजवान साथियों को आश्वासन देते हैं कि वो इस उनके कर्म को अपने कर्म में कन्वर्ट करें। यही हमारी सबकी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ जी। आज जो रविदास जयंती सेक्टर 3 अम्बेडकर भवन फरीदाबाद के अंदर ये हुई है, यहाँ पर दूर दराज से आए हुए संत जितने भी महंत हैं बड़े उल्लास के साथ बनाई गई है। और जो भी संत परमार्थ धर्म पुरुषार्थ सत्कर्म के लिए है, जीव को जगाने के लिए संत पैदा होता है। और ऐसे ही गुरु रविदास जी ने भी बिल्कुल इस जीव को जो भ्रांति थी, रूढ़िवाद था, इसे बाहर निकाला। मैं कवनदास महाराज जी बोल रहा हूँ बिलौना आश्रम से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर? सर पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम भूपराम। भूपराम जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत जी ने बहुत बड़ी जागीर सुल्तान सिकंदर लोदी की ठुकरा दी जी, क्योंकि वो उन्हें इस्लाम धर्म ग्रहण कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने ही धर्म में रहना ठीक समझा। जब इतनी बड़ी जागीर को वो त्याग सकते हैं, तो आज के हमारे युवा समाज को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और वो अध्याय पौए में जो बिकते हैं मतों के सामने, वोटों के सामने, तो अपनी वोटों को जो है ना सुरक्षित रख के अपने ही समाज से अपने ही लोगों का निर्माण करना चाहिए। नेताओं का अपने ही राजा बनाओ, अपने ही राजा बनाओ, अपने ही राजा बनाओ और अपने ही अच्छे लोग जो नेता बनने के लायक हैं उन्हें आगे बढ़ाओ। वो जब तक बिकना जारी रहेगा तब तक हमारे कल्याण की कोई संभावना नहीं। हमारा कल्याण इसी में है कि हम अपनी वोट का महत्व समझें और संत रविदास जी के नियमों का पालन करें। बस। जय भीम।